को ट्रैक करके ट्रेस करके हमला करने में कारगर साबित होगा? इसमें कोई शक नहीं है कि लड़ाई के समय उभय पक्ष के जो कमांडर हैं वो अपनी टैंक्स की लोकेशन को छुपाते हैं। जी। लेकिन ड्रोन में अलग अलग तकनीक है जिससे कि वो टैंक की लोकेशन को ढूंढ सकते हैं, उनको छुपाया हुआ है फिर भी। जी। मैं खुद मिग 23 उड़ाता था और हमारे पास एक सिस्टम था ILRS, इंफ्रारेड लाइन स्कैन। जी। यानी दुश्मन ने अपना टैंक छुपा भी लिया, फिर भी टैंक जहां से चल के गया, चाहे वो जमीन हो या डेजर्ट हो, उस जहां से टैंक चल के गया, वहां की जो जमीन होती है उसमें थोड़ी सी गर्माहट होती है। तो टैंक तो दुश्मन ने छुपा दिया, चाहे वो कैमोफ्लेज के नीचे नीचे छुपाया हो, सुरंग के नीचे छुपाया हो, या किसी पेड़ के नीचे छुपा दिया। ठीक है, छुपा दिया। लेकिन जिस ट्रैक से चलते चलते वो डेजर्ट में या जमीन में गया अपने छुपने की लोकेशन में, वहां पे ट्रैक्स के नीचे की जो जमीन है उसकी गर्माहट आसपास की जमीन के गर्माहट से थोड़ी अलग होती थी। और मिग 23 में हमारा जो IRLS था, इंफ्रारेड लाइन स्कैन, उसमें वो गर्माहट का डिफरेंस पता लग जाता था। तो ये जोधपुर के पास ही एक जगह है संकरा, वहां हमने आर्मी के साथ ट्रायल किए और हमने सक्सेसफुली रात के टाइम संकरा में जो आर्मी ने अपने टैंक छुपाए हुए थे कैंपलाइन नेट के नीचे या पेड़ों के नीचे, उनको हम देख नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने उनको रात के टाइम में अटैक किया, रात के 2 बजे, रात के सुबह 4 बजे। यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ड्रोन में होगा। अगर पाकिस्तान अपने टैंक को छुपाता भी है, फिर भी उससे, जहां से वो गया है टैंक, उसकी गर्माहट को ड्रोन भांप सकता है। एक और चीज मैं आप बताता हूं, टैंक जहां पे भी दुश्मन छुपाता है, उसको छुपाने के बाद ऊपर से जो कैमोफ्लेज नेट लगाता है, उस कैमोफ्लेज नेट, अगर वो ऑर्डिनरी कैमोफ्लेज नेट है, जैसे जी। कि जूट का कैमोफ्लेज नेट है, फिर भी जूट के कैमोफ्लेज नेट से टैंक की इंजन की जो गर्माहट है वो बाहर आके आसमान की तरफ चली जाती है और ड्रोन का जो इंफ्रारेड कैमरा है उसको पकड़ लेगा। इसीलिए अगर पाकिस्तान या चीन या हमारे कमांडर भी, अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो एक खास तरह का कैमोफ्लेज नेट टैंक के ऊपर डालना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं IR कैमो नेट, इंफ्रारेड कैमो नेट। वो DRDO ने डेवलप किया हुआ है। उस नेट को जब डालते हैं टैंक के ऊपर तो क्या होता है, जी। टैंक के इंजन चाहे वो बंद भी कर दें फिर भी काफी देर तक गर्माहट निकालते रहते हैं। उस गर्माहट को वो इंफ्रारेड कैमोफ्लेज नेट अपने अंदर ही समेट लेता है। जी। तो ये चूहा और बिल्ली वाला खेम है। लेकिन हम पाकिस्तान के टैंकों को ढूंढ लेंगे, रात के टाइम पे भी उनको ढूंढकर अटैक बिल्कुल, कर मतलब देंगे। देवनाथ जी, साफ तौर पर मान लिया जाए ये कि भारत की जो सेना है वो और भी ज्यादा ताकतवर होती नजर आएगी और टैंक कहीं भी छुपे हुए क्यों ना हो, उन्हें खोज लिया जाएगा। अब ब्रजेश जी, मैं आपका रुख करूंगा, क्या आने वाले समय में भारतीय जो पैदल सेना है उसके साथ ड्रोन यूनिट्स को फ्रंट लाइन पर तैनात किया जाएगा? देखिए, ड्रोन्स के कई सारे इस्तेमाल हुए हैं। जी। कोई भी चीज़ आप सोच लीजिए जो हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, वो ड्रोन से हम कर सकते हैं। तो रसद पहुंचाने से लेके एमिनिशन पहुंचाने से लेके बाकी भी कोई सामग्री, लॉजिस्टिक्स की चीज़ें से लेकर के इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, इन तीन चीजों में बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाती है, जिसको हम जी। कहते हैं, सिंपल भाषा में कहे, इंटेलिजेंस गैदरिंग। तो ड्रोन का लड़ाई से बहुत गहरा संबंध अभी आ गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ड्रोन जो है एक मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं एज ए कॉटेज इंडस्ट्री। इनका दाम बहुत कम है, दे कॉस्ट वेरी लिटिल। और ये एक हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर का। लड़ाई के मैदान में ड्रोन एक फोर्स मल्टीप्लायर सिद्ध होंगे। और ये चूंकि आप हवा में उड़ते हैं, तो आपके आंख और कान दोनों होते हैं एक टैक्टिकल लेवल, एक इन्फेंट्री बटालियन के लेवल पे, या फॉरवर्ड कंपनी के लोकेलिटी। और ये इनकी ये ऐसी चीजें, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, जी। दिन हो, रात हो, कोई भी मौसम हो, कुछ नहीं छिपता है। जी। बैटलफील्ड बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गया है जी। टेक्नोलॉजी के बदले। जी। देवदास जी ने एक बताया, एक इंफ्रारेड, वो एक चीज थी, लेकिन कोई भी ऐसी चीज हो, आजकल कुछ नहीं छिपी है। और हर एक इक्विपमेंट में भी रात में मार करने की क्षमता है। तो इसका इस्तेमाल जो बात कह रहे हैं, कई जगह होता है। बहुत आराम के होता है, क्या कहते हैं, सिंपल तरीके से बता रहे थे 1.5 साल या 2 साल पहले
कि अलीबाबा कॉम से $100 में यूक्रेन वाले ड्रोन खरीदते थे और उसको मॉडिफाई करके अपने सैनिकों को, ग्राउंड के फौज को, एयरफोर्स को इस्तेमाल करते थे तरह तरह के ऑपरेशन में। तो ये बहुत ही वर्सेटाइल सिद्ध होंगे। और जहाँ तक कि हम लोगों का सवाल है, ये फिर भी ये कुछ नया कहा जाएगा, उसका बहुत इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे इसकी प्रोडक्शन होगी, जैसे जैसे इसका इस्तेमाल होगा, वैसे वैसे इसकी काबिलियत भी बढ़ेगी और हम देखेंगे इसके इसके कई सारे हमको फायदे नजर आएंगे। तो इसका एग्जाम्पल बहुत क्लियर है। 3.5 साल तक एक छोटा सा देश एक सुपर पावर को एट बे रखा है। इससे ज्यादा क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल कुछ चीज हो नहीं सकती है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान के साथ में हमारी कोई सिमेट्री नहीं है। वो हमसे एक छोटा देश है और लड़ाई के मामले में उनसे हमको बराबरी करने की भी कोई आवश्यकता नहीं जी। और इसी कारण से हम देखते हैं पिछले करीब 4 दशकों से वो हमारे साथ एसिमेट्रिक युद्ध करता है। एसिमेट्रिक युद्ध का मतलब है इंसर्जेंसी का सहारा लेता है, छोटे मोटे वार करके गुम हो जाता है। तो जहां तक हम लोगों का सवाल है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का सवाल है, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का सवाल है, हम लोगों को देखना है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, इसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये एंटी टैंक ड्रोन जो है, इससे भारतीय सेना मजबूत होती नजर आएगी और दुश्मन जो है, जो भारत की ओर नजर उठाकर देखेंगे, उनको करारा जवाब इससे अब मिलने वाला है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। तो वहीं एंटी टैंक ड्रोन